प्रस्तुत है कहानी विश्वास। कहते हैं बच्चा जब जन्म लेता है तो आत्मा लेकर पैदा होता है। संसार उसे मन देता है जो कि कभी बनता है कभी मिटता है। विचार हर समय बदलते रहते हैं, लेकिन संस्कार अटल होते हैं क्योंकि वो माँ देती है। हमारी आत्मा की जड़ों में समा जाते हैं। बेटी अपनी माँ को कभी काम करते देखते सीखती है, तो कभी उसकी दी हुई शिक्षा को पूरा जीवन अपने हृदय में संजो कर रखती है। फिर जैसे ही उसकी गृहस्थी बनती है तो वक्त के साथ धीरे धीरे संस्कारों की उस पोटली को खोलती है। हम उस जमाने की बेटियां रही हैं जो अपना पूरा समय अपनी माँ के आसपास ही बिता देती थी। न तो उस वक्त मोबाइल थे और टीवी भी बस 3-4 घंटे का ही होता था। आजकल वक्त बदल गया है, बच्चे सोशल मीडिया पर ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। घर में तीज त्योहारों में बस ज़रूरत भर की ही शामिल होते हैं। हम वो सब बड़े खुश होकर करती थी जो माँ कहती थी। पूजा घर सजाना, भगवान जी को नए कपड़े पहनाना, रसोई में पूरा हाथ बंटवाना, उस समय के भी ये अनमोल खजाने थे। जब मेरी गृहस्थी बनी तो मैं भी धीरे धीरे उन सभी बातों को दोहराने लगी। मुझे याद था जब हम परीक्षा के लिए निकलते थे तो माँ हाथ में 98 रुपया पकड़ा कर कहती थी कि कोई सफाई कर्मचारी नजर आए तो उसके हाथ में दे देना। उस वक्त इन सब बातों का इतना मतलब नहीं पता था, लेकिन आज एहसास है कि ये सब दुआएं आशीर्वाद था जो कि हर माँ अपने बच्चों तक किसी भी रूप में पहुंचाती है। खैर, जब मेरे बच्चे जो कि अमेरिका में जन्मे हैं वहाँ तो यह सब नहीं मिलता, लेकिन जब वो परीक्षा के लिए पहली बार निकले तो मैंने उनके हाथ में $1 पकड़ा कर कहा कि स्कूल जाने से पहले पूजा घर में मत्था टेक कर जाना और भगवान जी से अपने लिए बहुत सारे हिम्मत मांगना। फिर ऐसा जब तक वो स्कूल तक थे तो मैं उन्हें याद दिलाती रही। फिर वो बड़े हुए, कॉलेज चले गए और मैंने भी ये करो वो करो कहना बंद कर दिया। अब वो बड़े हैं, उन्हें जो करना खुद तय करना है। बात कुछ साल पहले की है। महामारी जोरों पर थी, सब कुछ बंद था। स्कूल, नौकरी सब ऑनलाइन चल रहा था। हमारा बेटा अपना कॉलेज खत्म कर घर आया और वो पहली नौकरी जोर शोर से तलाशने लगा। सारे घर में एक अकेली मैं थी जिसे ऑफिस जाना पड़ता था। पैसे के भुगतान से संबंधित मेरी नौकरी थी। अचानक से महामारी का प्रकोप हमारे कार्यस्थल पर भी पड़ा। देखते देखते सारा स्टाफ घर बैठ गया। केवल हम 2 कर्मचारी ही बचे तो मैं सुबह की निकली, रात को घर आती। कई दिनों तक जिंदगी अव्यवस्थित रही। धीरे धीरे सब स्वस्थ होकर वापस आने लगे तो जीवन फिर से सामान्य होने लगा, तो मैं भी अपने नियमित कर्म पर आने लगी। सबसे पहले मैं अपने मंदिर में शाम का दिया जलाने के लिए बैठी, जो कि कई दिनों से छूट सा गया था। जैसे ही मैंने अपने पूजा घर का पर्दा हटाया तो सामने बहुत सारे 1, 5, 10 के खुले से कई डॉलर देखकर हैरान हुई कि ये कौन रख कर गया। मैंने अपने पति से पूछा कि ये पैसे आपने रखे? तो वो बोले मैंने तो नहीं रखे। हाँ, तेरे बेटे ने जरूर मंदिर के पास खड़ा कई बार देखा। शायद जिस दिन उसका इंटरव्यू होता है वो आकर यहाँ मत्था टेकता है। मैं थोड़ी सी देर के लिए एकदम शांत सी बैठ गई। मैं कभी चढ़ावे की तरफ देख ही रही थी तो कभी प्रभु की तरफ। मेरी आंखें भर आई कि इस याद को कि परीक्षा वाले दिन मैं कहती जाने से पहले भगवान जी के आगे मत्था टेक कर जाना। मेरा हृदय भावुकता से भर गया और हाथ जोड़कर मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि भले ही इसकी नौकरी मिलने में देर हो जाए, लेकिन हे प्रभु, इसका यह विश्वास कि हर आस का दर यही है, हर उम्मीद की ज्योति यही है, प्रज्वलित है, बस यह विश्वास बनाए रखना। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।